ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम द्वितीय सती खंड के 21वें अध्याय का पाठ करेंगे, शिव सती विहार। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह शिव सती का सुंदर आख्यान सुनाया, इसमें शिवजी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिवजी के मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुँच कर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिवजी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिवजी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती जी के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाजूबंद, इस प्रकार बारंबार स्पर्श कर निकालते और पहनाते। कालिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उनके पीछे चलती तो वे उनके बड़े बड़े कूचों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बनाकर प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ विहरते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इसी प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिवजी ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस प्रकार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। 22वां अध्याय, शिव सती क्रीड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती जी ने पूछा कि हे देव देव महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से यह कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उसके पद भाग में ही भ्रमण करते हैं, इससे आगे वे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंदर पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही करेगी। गिरिराज जी के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होंगी तो वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांति स्थान है, यहाँ शांति के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि यहीं रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं, तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है। जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे, वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकते थे। वहाँ प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देख करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग को भाव की वृद्धि की। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।